अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हम 4 हिंसी अदद तक की जमा हम देख रहे थे। पेज नंबर 21 आज हम पढ़ेंगे। यहाँ सबको सामने मश्क एक दिख रही है। जमा कीजिए। यहाँ पर 2 अदद की जमा दी गई है, 4 अदद की जमा, जिसमें कितने 4 हिंसी अदद है। 1 2 3 4 हिंसी अदद की जमा दी गई है, जिसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार तक अदद मौजूद है। यहाँ पर हम पहला सवाल देखते हैं। इसमें सब सवाल, जो सवाल नंबर 1 में 2 सवाल हैं और नीचे भी सारे सवाल कितने 4 हिंसी अदद के हैं, यानी दोनों अदद बराबर हैं, तो दोनों अदद को एक के नीचे एक लिखना है और जमा करना है। उसके बाद हासिल वाली जमा है, इसलिए यहाँ हम एक सवाल हल करके देख लेते हैं। सवाल नंबर 1 यहाँ जमा करेंगे। 6 और 9, 6 और 9 कितना होता है 15। 6 और 9 15 होते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे 5। 15 का 5, हासिल का कितना आएगा 1, जो दहाई में चले जाएगा ऊपर। फिर 4 और 5 9, 9 और 1 कितना होता है 10, हासिल का भी उसमें जमा कर लेंगे। 10 का 0, हासिल आया 1, यह हासिल का सैकड़े में चले जाएगा। यहाँ पर हम जमा करेंगे 5 और 8, 8 और 5, 8 9 10 11 12 13 14, 14 का 4, हासिल आया 1। फिर 8 और 7, 8 और 7 फिर 15 होते हैं और 15 में हमने एक हासिल का मिलाया, हो गया 16। 16 का यहाँ पर पूरा 16 लिख देंगे, क्योंकि आगे अदद नहीं है इसलिए हम हासिल का नहीं लगाएंगे, पूरी अदद वहीं पर लिख देंगे। इस तरीके से ये हो गई हमारी 4 हिंसी अदद की जमा। अब हम सवाल नंबर 2 देखते हैं। इसमें लिखा है खड़ी तरतीब में लिखकर जमा कीजिए। खड़ी तरतीब में यानी एक के नीचे एक अदद, इसी तरीके से हम लिखेंगे और सारे सवाल जमा करेंगे। इसमें कुल 6 सवाल हैं, ये सब आप इसी तरीके से करेंगे। उसके बाद जमा कीजिए। अब इसमें अलग अलग हिंसी, ये वाला जो सवाल दिख रहा है हमको नीचे, इसमें एक ये वाला 2 हिंसी है, इकाई और दहाई तक अदद दिए हुए हैं एक में, और दूसरा जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 तक अदद दी गई है। अब यहाँ पर सिर्फ 2 हिंसे हैं और यहाँ पर 10,000 तक, यानी 1 2 3 4 5 6 हिंसी अदद और 2 हिंसी अदद की हमको क्या करना है, जमा करना है एक के नीचे एक लिखकर। तो यहाँ पर जमा करने का तरीक़ा दिया गया है। मिसाल हम पढ़ेंगे। शमीम, फ़हीम और वसीम ने अददों को ज़ैल के मुताबिक लिखकर जमा की, तो कौन सी जमा सही है। अब यहाँ पर 3 लोगों ने जमा की है यहाँ पर, तो बताना है इसमें से कि किसकी जमा सही है। पहला, शमीम की तरतीब। यहाँ पर ये जो 6 हिंसी अदद था इसने ऊपर लिखा है, और जो 2 हिंसी अदद था उसको बाईं तरफ से लिखना इसने शुरू किया है, लेकिन ये जमा जो हुई है ये गलत है। दूसरे सवाल में हम देखेंगे तो ऊपर 6 हिंसी अदद लिखा गया है और नीचे 2 हिंसी अदद दाईं तरफ से लिखा गया है। ये वाली जो है फ़हीम की तरतीब सही है। इसी तरीके से हमको सवाल हल करना है। उसके बाद ये जो दिख रहा है वसीम की तरतीब, वसीम की तरतीब, यहाँ पर इसने बीच के सैकड़ा और हज़ार में ये अदद लिख दिए हैं, तो ये वाली जमा जो है ये भी गलत है। जमा करते वक्त किसकी जमा सही है, फ़हीम की तरतीब सही है। हम जब जमा करेंगे तो इकाई से अदद लिखना शुरू करेंगे, ऊपर बड़ा अदद लिखा जाएगा, इस तरीके से ऊपर बड़ा अदद लिखा जाएगा और नीचे छोटा अदद लिखा जाएगा।
और हम कहाँ से लिखना शुरू करेंगे? इकाई से अदद का लिखना शुरू करेंगे। पहले इकाई में अदद लिखेंगे, दहाई में, अगर ज़्यादा अदद वाली है तो फिर सैकड़ा, हज़ार और 10,000, इस तरीके से हम अदद लिखेंगे। तो इस तरीके से ये तीनों में से फ़हीम की तरतीब जो है वो सही है और इनकी जमा भी सही है। अब ये दो अदद की जमा इन्होंने की है, तो यहाँ पर 8 और 7, 8 और 7 15 होते हैं। यहाँ पर 15 का 5 आया, हासिल का 1 इधर आया, फिर हासिल का 1, फिर 5 और 3 8 होते हैं। 8 में ये हासिल का 1 मिल गया, हो गए 9, फिर यहाँ 9 लिख दिए। 5 का 5 वैसे का वैसा, क्योंकि नीचे कोई अदद नहीं दी हुई है, इसलिए हम ये जो सैकड़े के और हज़ार का और 10,000 का जो अदद है वो वैसे का वैसा ही लिख देंगे। इसी तरीके से सबको जमा करनी होगी। अब नीचे के हम सवाल देखते हैं। नीचे पहला सवाल जो है, पहला सवाल हम देखेंगे कि इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ये 4 हिंसी अदद है दोनों भी, तो ये एक के नीचे एक बराबर आ जाएंगे। लेकिन जो हमारी ज़्यादा अदद वाली और कम अदद वाली, कम हिंसे और ज़्यादा हिंसे वाली जमा है, उसमें हमको कंफ्यूज होगा। तो हम सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 हम हल करके देखते हैं। सवाल नंबर 2 में यहाँ बड़ी अदद हम लेंगे। बड़ा हिंसा कौन सा है? जिसमें ज़्यादा हिंसे हमको दिखाई दे रहे, इसमें इकाई, दहाई, सैकड़े तक हिंसे है, और दूसरे इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार तक। तो हम जो बड़ा हिंसा है वो पहले लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे 1157, उसके बाद नीचे 900। 900 लिखने का कहाँ से? इकाई से हम लिखना शुरू करेंगे। सिफर, सिफर, अदद के नीचे अदद बराबर लिखेंगे 9, यहाँ पर डालेंगे जमा का निशान। अब यहाँ पर करेंगे जमा। 7 और सिफर 7 होता है, 5 सिफर, 5 में सिफर जमा करें 5, 9 और 1 10, 10 का सिफर आएगा, हासिल में 1 जाएगा, 1 और 1 2। इस तरीके से सवाल हल करेंगे। उसके बाद हम और सवाल देखते हैं। अब यहाँ पर ज़्यादा अदद वाली भी है, जैसे सवाल नंबर 10 देखेंगे, जिसमें 1 2 3 4 अदद दिए गए हैं। इसको हम किस तरीके से जमा करेंगे? तो एक के नीचे एक तरतीबवार अदद लिखते जाएंगे। सबसे बड़ा अदद, सबसे बड़ा कौन सा है? सैकड़े तक अदद, ये दिख रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो बड़ा अदद ऊपर लिखेंगे और छोटा अदद नीचे। तो पहले हम लिखेंगे 300, दूसरा अदद लिखेंगे 150 और तीसरा अदद 70। यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। इकाई और दहाई में आएगा, सैकड़े का अदद खाली जाएगा क्योंकि यहाँ 2 ही अदद है। फिर 35, 30 और 5 35। अब यहाँ पर लगेगी जमा की निशान और इसकी होगी जमा। यहाँ हम सवाल नंबर 10 हल करेंगे, जिसमें 4 अदद दी गई है। इसको खड़ी जमा, एक के नीचे एक लिखकर हमको सवाल हल करना है। इसमें पहले के 2 अदद जो दिखाई दे रहे हैं वो 2 हिंसी है, लेकिन आखिर के जो 2 अदद है वो क्या है? 3 हिंसी है। तो जो ज़्यादा हिंसे वाले अदद होते हैं उसको ऊपर लिखा जाता है। तो 300 को ऊपर लिख देंगे, उसके बाद 150 को उसके नीचे, फिर 70 और 35। इस तरीके से हमने नीचे लिखा। उसके बाद उसकी जमा करेंगे। सिफर, 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 5 का 5, उसके बाद सिफर, 5 का 5, 5 7 3, ये तीनों को जमा करेंगे, आएगा 15, 15 का 5, हासिल का 1, 1 और 3 4, 4 और 1 5। ये हो गई इसकी जमा। इसी तरीके से आपको सारे सवाल हल करना है।
नीचे जितने भी सवालात यहाँ दिखाई दे रहे हैं ये ज़्यादा अदद वाले सवाल है। इसको एक के नीचे एक लिखकर आपको हल करना है।